हम शुरू करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय आज पढ़ने जा रहे हैं। हम सर्वप्रथम परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पढ़ा था। हमने देखा कि तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, उसके विचारों में थोड़ी उसको कंफ्यूजन हो गया कि मैं क्या करूं, और वो दुखी होने लगा और उसने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और उसने अपने युद्ध ना करने के बहुत सारे कारण बताए। वह सब कारण सुनकर ऐसा समझ में आ रहा था कि अर्जुन अभी थोड़ा डर गया है, और उसको अपने जो परदादा और गुरुओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं इनको कैसे मारूं, और थोड़ा उसको स्वार्थ आ गया कि मुझे इनको सबको मारकर क्या मिलेगा, मुझे तो सुख प्राप्त नहीं होगा, मारकर यदि राज भी मिलता है तो मैं उस राज्य में ठीक से नहीं रह पाऊंगा, मुझे हमेशा दुख रहेगा कि मैंने अपने वालों को मार दिया। और वो अपना कर्तव्य कर्म, जो एक क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म था, उसको भूल रहा था कि ये युद्ध तो धर्म अधर्म की स्थापना के लिए है और उसका कार्य यहाँ युद्ध में भाग लेना है। तो इस प्रकार उसको फर्स्ट अध्याय में काफी दुख रहा, कंफ्यूजन रहा, और सेकंड अध्याय के स्टार्टिंग में ही 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को कि मैं बहुत ही मेरे में कायरता आ गई है, उसके कारण मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, इस कारण मैं धर्म अधर्म क्या है ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप ही मुझे निश्चित करके बताइए कि क्या कर्म मेरे लिए निश्चित श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। तो यह सुनकर अब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया, और हमने देखा कि पहले 30 श्लोक में श्री कृष्ण ने हमें अर्जुन को यह बताया कि अर्जुन तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। और यहाँ पर हमें 4 वर्ण भी बताए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। अब जो हमें इस अध्याय का नाम सांख्य योग है, सांख्य योग मतलब युक्ति से, लॉजिकली हमें जो भी समझाना चाहते हैं वो समझाया गया है, ताकि वो जब लॉजिकली हमें समझाए तो वह चीज जो वो समझाना चाहते हैं वो हमें ठीक से समझ जाए और हमारा विवेक जागृत हो जाए। अब जब कृष्ण ने ये कहा कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, और शरीर का धर्म है मृत्यु और जन्म लेना, आत्मा का नहीं। आत्मा की तो क्वालिटीज ही हैं कि वह नित्य है, शुद्ध है, शाश्वत है, सर्वज्ञ है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, पुराणम है और मुक्त है। और ये आत्मा जो है पूरा एक ही आत्मा का फैलाव हुआ है, आत्मा खंडित नहीं हुई है। पर हमको ऐसा लगता है कि आत्मा खंडित है क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया। तो हमारा जो बॉडी है और हमारी आत्मा है, शरीर है और आत्मा है, तो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक तो जो आत्मा जो मैं स्वयं हूँ, और दूसरा मेरा शरीर। तो ये जो शरीर है और आत्मा, और हम बात कर रहे हैं कि आत्मा एक ही है, उसका फैलाव है। तो इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं, घट आकाश और मठ आकाश। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर आएगा जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे मटके रखे हैं, और जो वो मटके हैं वो हमें बताते कि ये जो मटके हैं ये हमारा शरीर है, और ये जो मटके हैं वो हमारा शरीर बता रहा है। अब आपसे यदि ये पूछा जाए कि ये जो मटके हैं, मटकों के अंदर क्या है, मटकों के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। पर यदि ये बोला जाए कि ये मटके आकाश में रखे हुए हैं, तो वह भी सही है कि ये मटके आकाश में रखे हुए हैं और इनके अंदर भी आकाश है। तो सिर्फ जो मटका है, जो मट्टी है, वो हमको एक दूसरे से अलग कर रहा है, मतलब जो हमारा शरीर है वो हमको एक दूसरे से अलग कर रहा है। यदि हम ये समझ ले कि ये शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ, जैसे हम अपनी कल्पना में ये हटा दें कि मैं शरीर हूँ, तो जैसे हमने अपने शरीर की जो उपाधि है उसको ड्रॉप कर दी, तो जैसे ही देखेंगे अभी आपके मटके टूट गए सब। तो जैसे ही मटके टूटेंगे तो मटकों के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश अब सब एक हो गया, मतलब हम सब एक हैं और आत्मा एक है। तो ये एग्जाम्पल अच्छे से हमको समझाता है कि आत्मा एक ही है
वो ऐसे बैठकर उसको डिवाइड नहीं किया गया है। जब हम बोलते हैं कि आत्मा को तो ना जल पानी गला सकता है, ना वायु उसको सुखा सकती है, ना शस्त्र उसको काट सकते हैं, तो कोई भी उसको काट नहीं सकता। तो इस प्रकार हम सब एक ही आत्मा है, बट क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानने लगे हैं, इसलिए हम सब अपने अपने इंडिविजुअल एक एक व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हो गए हैं। अब ये जो हमने अपने आप को शरीर मान लिया है, ये भी काल्पनिक है तो नहीं हम शरीर है, तो हम वो आत्म स्वरूप पर हमने मान लिया है कि हम शरीर है, और ऐसा हमने सोच लिया है और इतना पक्का हो गया है हमें, क्योंकि हम बहुत जन्मों से अपने आप को शरीर मान रहे हैं। तो ये हम जब शरीर अपने आप को मान रहे हैं, तो हमें अपने आप में पूर्णता की फीलिंग नहीं आ रही, खालीपन लग रहा है, पर हम हैं खाली नहीं, हम हैं तो पूर्ण, पर हमको इमेजिनरी वो खालीपन अपने अंदर फील हो रहा है, और है हम आत्मस्वरूप पूर्ण है। पर शरीर मानने से जो हमें खालीपन इमेजिनरी की फीलिंग हो रही है, काल्पनिक फीलिंग हो रही है खालीपन की, उसी खालीपन को हम भरना चाहते हैं, कि कोई भी चीज हमें अंदर से खाली लग रही है तो हम उसको भरना चाहते हैं। अब वो कैसे हम भरना चाहते हैं? हम अपनी इच्छाएं पूरी करके, हमें लगता है कि बाहर से हम इसमें से कुछ ले लेंगे, कुछ शॉपिंग कर लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, लोगों से बात कर लेंगे, तो हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी, और कुछ टाइम तक के लिए आती भी है, जो टेम्पररी हमें पूर्णता की और अच्छी सुख की फीलिंग आती है। कुछ टाइम हमें वो खालीपन भर जाता है हमारा, और फिर हम फिर से खाली हो जाते हैं, क्योंकि रियल में तो हम खाली है ही नहीं, रियल में तो पूर्ण है। कुछ चीज रियल में खाली हो तो उसको भर सकता है, पर हम तो हैं पूर्ण, और ये इमेजिनरी चल रहा है कि हम खाली हैं, क्योंकि हमें लगता है हम शरीर हैं। अब जब हम रियल में पूर्ण हम कब फील करेंगे? जब हमें ये समझ लेंगे कि मैं कौन हूँ, और जब हमें ये समझ में आ जाएगा मैं कौन हूँ, मतलब मेरा स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूँ, और इस आत्मा को पाने के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे समझेगा कि ये जो वासनाएं हैं मेरे अंदर, इच्छाएं हैं, उनको मुझे मिटाना है। तो वो कैसे मिटेंगे? वो जो मेरा मन बुद्धि है, जब मैं उससे ज्ञान से तृप्त कर दूंगी, और वो मन बुद्धि जब एकदम शुद्ध हो जाएंगे, तो ये मन बुद्धि जो है लीन हो जाएंगे आत्मा में, मनोलय हो जाएगा आत्मा में, मतलब वो भी एकदम प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। और फिर जो है मुझे, जब मेरे मृत्यु का टाइम आएगा और मेरा मन और बुद्धि पूरे लीन हो गए, इच्छाएं खत्म हो गई हैं, तो ये मन बुद्धि मृत्यु के वक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएंगे। तो ये हो जाता है जन्म मरण से हमें मुक्ति। पर जब तक ये मुक्ति हमें नहीं मिलती, हमारे अंदर वासनाएं रहती हैं, और हम दूसरा शरीर धारण करते जाते हैं। अब जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो ये जो मन बुद्धि है, यही जाता है दूसरे शरीर में। ये ऑटोमेटिक हमारे, ये पूरे जगत का सिद्धांत है, ऑटोमेटिक वो मन बुद्धि जहां अब उसके अगले फल जो है वो तैयार हैं, और जहां वो अपनी इच्छा वासनाएं पूरी कर सकता है, उस जगह वो अपना गर्भ स्थान ढूंढ लेता है, और ये मन बुद्धि निकलकर दूसरे शरीर में दूसरे स्थान पे जाते हैं। अब ये सही है, मन बुद्धि के साथ आत्मा भी जाती है, पर ये जो आत्मा है, ये एक कैटलिस्ट का काम करती है, एक फैसिलिटेटर का काम करती है, एक ट्रांसफरिंग मीडियम का काम करती है। तो इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा सकते हैं। देखिए, अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे एक पंछी उड़ रहा है, तो जो पंछी है वो मेरा मन बुद्धि है, और पंछी कहाँ उड़ रहा है? पंछी आकाश में उड़ रहा है। अब ये जब पंछी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, समझो ये मुंबई से नागपुर के लिए निकला, तो ये अभी मुंबई के से निकल रहा है, अब ये एक पर्टिकुलर जगह से इसने उड़ना शुरू किया, पर जब ये आगे बढ़ता है और नागपुर पहुंच जाता है, तो क्या ये जो आकाश अभी आपको दिख रहा है वही आकाश लेके जाता है? नहीं, ये जो इसका जो आकाश है ये मीडियम है, ये आकाश तो हर जगह मौजूद है, तो ये आकाश इसका मीडियम है जो वो उसको उड़ा रहा है। तो इससे हमें समझ में आता है कि आत्मा हर जगह व्याप्त है, और वह मीडियम है हमारे ट्रांसफरिंग जो मन बुद्धि का है। अब आप आगे देखेंगे कि एक मछली जो है, या पानी में जो पंछी हैं वो चल रहे हैं, वो पानी में स्विम कर रहे हैं, तो जो ये मछलियां हैं ये पानी से एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रही हैं। तो ये जो मछलियां जब जा रही हैं, तो क्या अभी जो उसने शुरू की जहां से यात्रा, जो पानी है, और जहां वो आगे पहुंची, तो क्या वही पानी है?
नहीं, पानी तो वही है पर जगह दूसरी हो गई। वह उसी जगह का पानी इकट्ठा करके साथ देखा कि जो मछली है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पर पानी ट्रांसफरिंग मीडियम है, पानी पानी ही है, उसकी प्रॉपर्टी सेम है। इसी तरह एक और एग्जांपल से हम बता सकते हैं, जैसे हमने एक मकान बनाया और उसमें रहना शुरू कर दिया। उस मकान में 4 दीवारी थी और हम 4 दीवारी समझो हमारा शरीर और हम मन बुद्धि, हमने उसमें रहना शुरू की, उसको मैंने ऑक्यूपाई कर लिया। कुछ साल बाद हमने दूसरी जगह खरीदी, एक लैंड खरीदा और वहां एक घर बनाया हमने, और हम इस घर को छोड़ के उस घर में जाके रहना शुरू कर दिया। तो शरीर, वो जो मकान हमने बनाया वो शरीर, मैं हुई मन बुद्धि। अब जो मैं यहाँ रहती थी, जो स्पेस में यहाँ रह रही हूँ, वही स्पेस वहां ऑलरेडी थी। तो इस प्रकार ये जो आत्मा है, जो इसका फैलाव सब जगह है, हर एक जगह जहां हम जाएंगे वो हमें मौजूद मिलेगी। तो ये मन बुद्धि है जो आत्मा का साथ लेती है, मतलब ट्रांसफरिंग मीडियम है, ये कैटलिस्ट जो फैसिलिटेट करती है सिर्फ मन बुद्धि को इधर से उधर ले जाने की। पर क्योंकि ये जो आकाश तत्व है, जो हमारे 5 तत्व हैं, उसमें से जो आकाश तत्व है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और ये जो मन है ये आकाश तत्व से ही बना है। और जो आकाश तत्व है वह आत्मा के एकदम क्लोजली प्रॉपर्टी में है, पर आत्मा तो आकाश तत्व से भी और भी ज्यादा सूक्ष्म है। पर जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो आकाश की है, जो एकदम सूक्ष्मतम है, पर आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। फिर भी उन दोनों में काफी नजदीकी होती है, इसलिए जो मन बुद्धि है वो एकदम हमारी आत्मा के नजदीक, हम उनको प्रॉपर्टी में मान सकते हैं कि उनके जैसा। इसीलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया आत्मा की शांति मिले। आत्मा तो ऑलरेडी शांत है, उसको शांति की जरूरत नहीं। शांति तो हमारे जो हमने काल्पनिक मान लिया है शरीर और मन बुद्धि, उसकी जरूरत है। पर हम ये ट्रेंड बन गया और हम बोलने लगे आत्मा को शांति मिले, और उसी प्रकार से हमने बोलना शुरू कर दिया कि वो आत्मा को दुख ना लगे, हमने उस आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, उसकी आत्मा दुखी हो गई। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको दुख लगता है ना सुख लगता है। पर हमारे ये जनरल हम बोलने लगे ना तो वही लैंग्वेज शुरू हो गई, इसलिए हम बोलते हैं आत्मा को शांति मिले या आत्मा को दुख ना पहुंचे। पर अब हमें समझ गया है तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि आत्मा को शांति मिले, हम उसको और अलग से कि परमात्मा उनको हिम्मत दे इस दुख को सहन करने की, या कुछ ना बोले, हरिओम या जो भी परमात्मा का आप अपने इष्ट का नाम लेते हैं वैसा बोलकर हम संबोधित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने देखा। और एक और चीज, ये जो मन बुद्धि है ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम है आत्मा का। जैसे बहुत सारे बर्तन रखे हैं, एक बर्तन में पानी है, एक बर्तन में गंदा सा पानी है, कुछ एक बर्तन में मिट्टी रखी है, एक बर्तन में कांच के टुकड़े रखे हैं। तो जो सूरज है वो तो एक ही है, पर हर पात्र में अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। जो मिट्टी वाला पात्र है उसमें हार्डली कुछ रिफ्लेक्शन होगा, वो आपको डल ही लगेगा। और जो कांच वाला है, टूटे हुए कांच, तो उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के अलग अलग तरफ रिफ्लेक्शन होंगे। जो गंदा सा पानी है, मतलब हमारा मन बुद्धि मिलावट वाला है, तो उसमें भी आत्मा का रिफ्लेक्शन हमें बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। पर जो एकदम स्वच्छ पानी है और जो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा, तो उसमें उस सूरज का प्रकाश बहुत सुंदर दिखेगा। जब हमारा मन बुद्धि एकदम क्लियर हो जाएगा और उसमें उस सूर्य का प्रतिबिंब बहुत सुंदर हमें दिखाई देगा, तो हमारी नजर कहाँ जाएगी? उस रियल सूरज की तरफ, कि मैं उसको तो देखूं जब उसका प्रतिबिंब इतना सुंदर दिख रहा है। तो एक बात ये हो गई। अब यदि कोई खाली पात्र रखा है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो उसमें भी कुछ नहीं, उसमें सूरज का प्रकाश गिरेगा, जैसा बाहर आप देख वैसा ही उसमें दिखेगा। तो जब हमारी मन बुद्धि लय हो जाएगी तब हम वो एकत्व को प्राप्त करेंगे, वननेस को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार जो आत्मा का विश्लेषण हमने थोड़ा सा बताया, पर ये जो आत्मा है यह एक बहुत ही रहस्यमय चीज है। इसको शब्दों में समझाना या फिजिकली कुछ एग्जाम्पल देके समझाना तो बहुत मुश्किल की बात है, पर हमारे कुछ ऋषि मुनियों ने इसको इस प्रकार समझाया गया है जो अभी आपको बताया गया। पर ऐसा बोला जाता है कि ये आत्मा जो है इसको ना तो इंद्रियों से हम फील कर सकते हैं या आंखों से देख सकते हैं। तो आत्मा जो है ना ही बुद्धि से हम इसे जान सकते, हमारी अशुद्ध बुद्धि से तो बिल्कुल ही नहीं जान सकते। अब ये बुद्धि को कौन प्रकाशित करता है? बुद्धि को आत्मा प्रकाशित करती है। जिस प्रकार एक टॉर्च को बैटरी प्रकाशित करती है
और वो टॉर्च की रोशनी से हम बैटरी नहीं देख सकते, क्योंकि बैटरी टॉर्च को प्रकाशित कर रही है। उसी प्रकार आत्मा बुद्धि को प्रकाशित कर रही है। तो वही जो बुद्धि है वो आत्मा को कैसे देख पाएगी? वो तभी देख पाएगी जब ये बुद्धि बहुत शुद्ध सात्विक हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक हमें उस आत्मा का अनुभव होगा। अब इसलिए इस चीज को हम पढ़ते रहें, श्रवण करते रहें, और किसी को इसमें और जानकारी चाहिए तो वो अपना अभ्यास जारी रखे, और हम सब अपने खुद के अनुभव से इसको कभी ना कभी समझ लेंगे। जिन लोगों को ये आत्मा समझ में आ गई और उन्होंने विश्लेषण भी करना शुरू किया, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, ये एक बहुत ही रहस्यमय बात है आत्मा को समझना। जब हम एक आप देखेंगे कोई एक चीज को आप बोलेंगे, कोई आपके फ्रेंड का फोन आया कि ये कपड़ा सिल्क का कैसा होता है, तो आप एक्सप्लेन करेंगे ये थोड़ा सा चमक होती है, थोड़ा चिकना होता है। तो वो वहां से पूछेगी कितना चिकना होता है, तो आप सबको एक्सप्लेन करने लगेंगे कि ये रुई जैसा होता है क्या? आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो रेशम जैसा होता है। वो बोलेगी नहीं नहीं, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। फाइनली हम क्या बोलेंगे, भाई तू खुद ही एक वैरायटी सिल्क की ले और देख ले। तो जब हम एक छोटी सी सिल्क का कपड़ा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई हमसे पूछेगा आम का स्वाद कैसा होता है, तो हम बोलेंगे थोड़ा खट्टा मीठा होता है। तो वो बोलेगा कैसा खट्टा होता है? आंवले जैसा खट्टा होता है? हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, उससे कम होता है। तो हम बोलेंगे नहीं मीठा होएगा, तो वो बोलेंगे गुड़ जैसा मीठा होता है। हम बोलते नहीं नहीं, वैसा भी नहीं होता। हम बहुत तरीके से समझाते हैं और फाइनली बोल देते तुम खुद खा के देख लो आम का टेस्ट कैसा होगा। तो इसी प्रकार, तो जब हम एक छोटी सी आम है, खाने की चीज है, हम इवन दाल चावल का टेस्ट किसी को नहीं बता सकते जो कि इतनी बेसिक चीज है, तो ये आत्मा का टेस्ट या फीलिंग या टेक्सचर हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। इसको सबको हमको अपना अपना अनुभव करना है। पर इतना जरूर हमें जान लेना है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ और इस आत्म स्वरूप का मुझे अनुभव करना ही करना है। जो मेरा जो जीवन मिला है, मुझे मेरे जीवन का मिशन यही है कि मुझे अपने मन बुद्धि को शुद्ध करके इस आत्मा को मैं अनुभव कर लूं। तो इस प्रकार इस अध्यात्म ज्ञान को हमें मन बुद्धि कैसे शुद्ध किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। अब इसी आत्मा को जैसे मृत्यु की बात चल रही थी, तो मृत्यु होती है जब किसी परिवार में हमारे प्रियजनों की, तो बड़ा हमें दुख लगता है, बड़ा खेद होता है। स्वाभाविक है, हमने उनके साथ इतने वर्ष बिताए होते हैं, उनकी यादें होती है, तो दुख लगना स्वाभाविक है। पर उस दुख से हमें जल्दी कैसे हम वापस अपने नॉर्मल इसमें आ जाएं और वो दुख इतना लंबा और शोकग्रस्त ना करें कि हम अपने कर्तव्य ही भूल जाएं। तो इसी उपलक्ष्य में जब बाली जो था रामायण में, उसकी जो पत्नी है तारा, जब बाली की मृत्यु हो गई तो जो तारा थी वो बहुत विलाप करने लगी। तब भगवान श्री राम ने बाली की जो वाइफ थी, पत्नी थी तारा, उसको यही उपदेश दिया था कि ये जो जब हमारे प्रियजनों की मृत्यु हो जाती है या कभी कोई धन नष्ट हो जाता है, मतलब बड़ा फाइनेंशियल डेथ हो जाती है, तो मनुष्यों को शोक लगता है। इसी प्रकार हमें भविष्य की भी बहुत चिंता होती है कि हमारे प्रियजन को कुछ हो तो ना जाए या हमारी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी तो ना हो जाए, और इस बात को लेके हम शोकग्रस्त रहते हैं और चिंताग्रस्त रहते हैं। इसका कारण यह है कि हमने अपने विवेक को महत्व नहीं दिया, या हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ, या हमने ज्ञान को ठीक से अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, अभ्यास की कुछ कमी रह गई, या बोल लो कि अज्ञानता कि मैं कौन हूँ यह मुझे नहीं पता था। तो भगवान राम ने तारा को बताया कि संसार जो है वो परिवर्तन होना आवश्यक है, हर चीज बदलना आवश्यक है, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? एक छोटा बच्चा यदि बड़ा नहीं हुआ, वो युवक कैसे बनेगा फिर? और एक अज्ञानी ज्ञानी कैसे बनेगा चेंज नहीं होगा? तो एक रोगी निरोगी कैसे बनेगा? तो उसी प्रकार जब हम वृक्ष के लिए बीज बोते हैं तो चेंज नहीं होगा, तो एक बीज वृक्ष में कैसे पनपेगा? परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन के बिना संसार एक स्थिर, एक चित्र जैसा, एक सीनरी जैसा रह जाएगा। तो उसी प्रकार जो मृत्यु है वो शरीर का धर्म है और वो तो होना ही होना है। तो हम सबको समझ में आना चाहिए। हमको समझता भी है पर हम सोचते हमारी नहीं होगी या हमारे वालों की नहीं होगी, और इस कारण हमें दुख लगता है। और जो ये शरीरी है, मतलब जो आत्मा का दूसरा नाम शरीरी भी बोला है और देही भी बोला है, तो ये जो आत्मा का धर्म नहीं है मरना या कुछ चेंज होना, तो ये संसार परिवर्तनशील है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
और जब मृत्यु होती है तो ये वासना, मन बुद्धि वासनाओं के साथ निकलता है और आत्मा से ट्रांसफरिंग मीडियम है। आत्मा हर जगह मौजूद है और इस प्रकार हमें ये समझ में आता है कि हमें अपनी वासनाओं को, यदि हमें मोक्ष चाहिए तो अपनी वासनाओं को कम करना है। और वो वासनाएं समाप्त कैसे होंगी हमारी? वो होगी हमारे इस आत्म ज्ञान से, इस ब्रह्म ज्ञान से। और एक बार ये मन बुद्धि जब वासना रहित हो जाएगा तो फिर वो कोई शरीर ऑक्यूपाई नहीं करेगा और उसको बोलते हैं मोक्ष, मतलब ब्रह्म में लीन। फिर उसका जन्म नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो उसका जन्म कब होगा? जब भक्तों की पुकार से या समाज कल्याण के लिए ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होती है, तब उनका जन्म होता है और उसको बोलते हैं अवतारवाद। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लक्ष्य है कि हम कैसे इस मन बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं और अपनी वासनाओं को कम करें, ताकि हम अपने जीवन में मुक्ति को कम से कम पा जाएं।